Hey people, welcome to a all new video of a all new series Vector Calculus। आज की वीडियो का टॉपिक है वेक्टर्स इन अ प्लेन। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कराऊंगी, दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में भी पढ़ाऊंगी और वेक्टर्स को 1D, 2D और 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्लस देयर मैग्नीट्यूड्स हम सब इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो या तो स्केलर होती हैं या फिर वेक्टर। जिन क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, वॉल्यूम, एरिया, टेम्परेचर, लाइक इट इज़ सफिशेंट टू से द डिस्टेंस इज़ 2 मीटर। मीटर तो यूनिट बताना ज़रूरी है, बहुत है ना, हमें पता चल गया कि डिस्टेंस 2 मीटर है, बस एक नंबर बता के काम ख़त्म, ठीक है। और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, वी हैव टू टेल कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर तो है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द लेफ़्ट, टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स एनी अदर डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना पड़ा, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी था, ठीक है। इनकी कुछ और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये वेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। आगे हमारे पास एक नंबर लाइन दिखाई दे रही है। अब हम 1D में देखेंगे कि किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए इस नंबर लाइन पे एक नंबर है 1, ठीक है, या फिर -1 ले लीजिए, आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे 1 है चाहे -1 है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम ओरिजिन से इस डायरेक्शन में गए या फिर ओरिजिन से उस डायरेक्शन में गए। अगर मैं -1 बोल दूं तो ये काफ़ी है -1 को दिखाने के लिए कि -1 यहाँ पे कहाँ है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड एक्स, दैट इज़ ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, मॉड एक्स। -1 का डिस्टेंस भी 1 है, 1 का डिस्टेंस भी 1 है, उसके आगे मॉड लग गया, हम उसका जो साइन है उसे ख़त्म कर देंगे। 1D स्पेस में बताने की बात बस इतनी ही थी कि चाहे मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लूँ, चाहे मैं कोई भी नेगेटिव नंबर लूँ, मुझे कभी भी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं 4 की बात कर रही हूँ तो इट इज़ सफिशेंट कि मैं 4 का मैग्नीट्यूड बता दूँ, मुझे उसका खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में है। और अगर मैं -1 बोलूँ तो सेम, ठीक है। लेकिन 2D में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 2D में अगर मैं 0.3 की बात कर रही हूँ तो देयर विल ऑलवेज बी ए कन्फ्यूज़न कि मैं x एक्सिस वाले 3 की बात कर रही हूँ या फिर y एक्सिस वाले 3 की बात कर रही हूँ। 1D में हम एक पॉइंट से हम एक लाइन से पॉइंट उठाते थे, लेकिन यहाँ पे इस पूरे प्लेन में से कहीं से भी पॉइंट उठा सकते हैं, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें 2 डायरेक्शंस हैं, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शंस। हम हर पॉइंट के लिए बोलेंगे कि हमें एक्स की तरफ इतना जाना है और वाई की तरफ इतना। जैसे मैंने पॉइंट लिया 2,3, तो इस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से इस तक पहुंचने के लिए पहले ओरिजिन से 2 यूनिट्स हम राइट एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे और फिर 3 यूनिट्स वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे। इसका मतलब पॉइंट बन गया 2,3, यानी कि 2 टुवर्ड्स x एंड 3 टुवर्ड्स y। तो डायरेक्शन बन गई यहाँ पे कि 2x की डायरेक्शन और 3y की डायरेक्शन, ठीक है। इसी पॉइंट को अप्रोच करने के लिए एक और तरीका हो सकता है कि हम पहले y की तरफ 3 जाएं और फिर x की तरफ 2 जाएं, लेकिन वो बिल्कुल ही सेम हो गया क्योंकि x की डायरेक्शन तो 2 ही रही और y की डायरेक्शन 3 ही रही। और अगर हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी आसानी से मिल जाएगा। जैसे हमें 2,3 का ही मैग्नीट्यूड फाइंड करना है फॉर एग्जांपल, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी √2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो वी विल गेट इट्स वैल्यू। तो इसी तरह हम किसी भी पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन में, और कन्वेंशनली हम उसे कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। जैसे हमने इसे 2,3 ही लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि 2 है x की डायरेक्शन में और 3 है y की डायरेक्शन में ओरिजिन से। वी कुड हैव ऑल्सो रिटर्न इट लाइक 2x + 3y, जैसे हम 3D में आगे करेंगे अभी। सो दीज आर ऑल कन्वेंशंस एंड वी हैव टू फॉलो देम। इसी तरह हम किसी भी पॉइंट को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे -3 1 पॉइंट ले लीजिए, इसे कैसे अप्रोच करेंगे, पहले x की तरफ -3 जाएंगे
और फिर y की तरफ 1 जाएंगे, या फिर y की तरफ 1 जाके x की तरफ -3 भी जा सकते हैं। और सिमिलरली इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम ओरिजिन से। इससे भी हम वैसे ही कॉमर्स के साथ -3, 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर 2D। अब 3D की बात करते हैं जो हमारा मेन है। जैसे 2D में हमारे पास 2 डायरेक्शंस थी, 3D में हमारे पास 3 डायरेक्शंस हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। कन्वेंशनली इसका भी जो x की तरफ यूनिट है उसे I बोलते हैं, y वाले को j बोलते हैं और z वाले को k बोलते हैं। जैसे वहाँ पे हम प्लेन से पॉइंट ले रहे थे, यहाँ पे हम पूरी स्पेस में से पॉइंट लेंगे। जो ये वहाँ पे एक प्लेन से लिया था ना, यहाँ पे पूरी स्पेस में से ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हम 3D में किसी भी पॉइंट को I, J और K की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमने उसे वहाँ पे x और y की फॉर्म में लिखा था। कैसे लिखा था हमने 2D में? 2,3 कोई भी पॉइंट लिख दिया था। उस 2,3 का क्या मतलब था कि ओरिजिन से x की तरफ 2 जाना है और y की तरफ 3 जाना है। इसमें हम सेम वही 3 डायरेक्शंस की हेल्प से लिख देंगे। मान लीजिए एक पॉइंट है मेरे पास P, जिसको मैं अभी लिखूंगी 2I प्लस 3J प्लस K। तो इस 2I प्लस 3J प्लस K को लिखने का क्या मतलब है कि मैं ओरिजिन से गई I की तरफ 2 डायरेक्शंस, I हमारी x एक्सिस वाली, ठीक है। तो मैं ओरिजिन से गई I की तरफ 2 यूनिट्स और फिर J की तरफ 3 यूनिट्स और K की तरफ 1 यूनिट, और इस तरह से मैं पॉइंट P पर पहुंच जाऊंगी। दिस इज़ अ वेरी रफ एस्टिमेशन, क्योंकि 3D को थोड़ा पेपर पे या फिर स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है। इसमें हम हर पॉइंट को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 2D के कॉन्सेप्ट को ही जनरलाइज करके किसी पॉइंट का मैग्नीट्यूड, दैट इज ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, √(x² प्लस y² प्लस z²। जैसे हमने उसमें √(x² प्लस y² लिखा था, बिल्कुल सेम जा रहा है, बस हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे जनरलाइज कर रहे हैं। अब सपोज कर लीजिए मुझे आई जो वेक्टर है, आई का ही 1i होगा मेरे पास, 1i का ही 1i प्लस 0j प्लस 0k, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि वो ओरिजिन से कितना दूर है। तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0। तो आई का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से 1 आ जाएगा, और सिमिलरली जे और के का भी 1 ही आ जाएगा। इसीलिए हम इन्हें यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। अब इन पे फंक्शन लगा के देखते हैं। अगर एक पॉइंट पे फंक्शन लगा के स्केलर आ जाए तो वो स्केलर फील्ड बन जाता है, और अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन लगा के कोई वेक्टर आ जाए तो वो वेक्टर फील्ड बन जाता है। जैसे x(y²) i कैप प्लस 6yz j कैप प्लस k कैप, ये एक वेक्टर बन गया, क्योंकि इसमें हम 3 डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। और ऊपर स्केलर फील्ड में x, y, z पे जब हमने फंक्शन f लगाया तो वो एक स्केलर ही बन गया, x² माइनस 3y² प्लस 6z²। इस फंक्शन के ऊपर अगर हमने लिमिट लगानी है तो हर फंक्शन के ऊपर जो i का है, j का है और k का, उस पर अलग अलग से लिमिट लग जाएगी। सो दैट्स इट। अब सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस कर लो ऑन, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कभी भी आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।